झारखंड में बिहार जैसी कहानी देखने और सुनने को मिल सकती है। क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता जाने वाली है? उनकी विधायकी निरस्त होने वाली है? अगर उनकी कुर्सी जाती है तो कौन होगा वहां का अगला मुख्यमंत्री? कुछ इसी तरीके के सवाल झारखंड की राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी पर कितना खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अगर उनकी कुर्सी जाती है तो वहां बिहार जैसा ही कुछ देखने को जरूर मिलेगा, जैसा कि बिहार की राजधानी पटना में 25 जुलाई 1997 को देखने को मिली थी। यह रिपोर्ट आपको कुछ हिंदी फिल्मों की कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। हम अपनी रिपोर्ट में यही बताने जा रहे हैं कि किस वजह से हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती हुई दिख रही है, और अगर उनकी कुर्सी जाती है तो बिहार जैसा वहां क्या दिखने वाला है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल का टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम इस रिपोर्ट को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। गौर से जरूर देखिएगा। हेमंत सोरेन की कुर्सी के बारे में या उन पर छाए संकट के बादल के बारे में हम बताएंगे आपको आगे। पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे दें कि बिहार में ऐसा क्या हुआ था जैसा कि अब झारखंड में होने वाला है, या उस जैसा ही कुछ होने की संभावना नजर आ रही है। यहां आपको याद होगा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और उस समय मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। चारा घोटाले का आरोप लगने के बाद उनकी कुर्सी चली गई थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही थी कि उनकी जगह कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन लालू ने बहुत जल्दी ही उस संशय को दूर कर दिया जो संशय वहां पर बरकरार था। लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी थी और 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी ने बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। इस कहानी को झारखंड से जोड़ने का मकसद सिर्फ एक है, और वह मकसद है कि झारखंड में भी कुछ वैसा ही होने जा रहा है। झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल क्यों है, इसके बारे में तो शायद देश के लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन एक बार मैं भी आप सबको बता देता हूं। दरअसल झारखंड में 1000 करोड़ के खनन घोटाले का आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगा है। आरोप है कि उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने गलत तरीके से खनन किया, और वह भी 1000 करोड़ से ऊपर का। पंकज मिश्रा को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 20 जुलाई को गिरफ्तार भी कर लिया था। ईडी को छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए मिले थे, जबकि AK-47 की 2 राइफलें भी बरामद हुई थी। इसके साथ साथ लगभग 60 कारतूस भी बरामद हुए थे। पंकज मिश्रा के घर से ईडी को कुछ ऐसे सबूत मिले थे जिसे देखने के बाद ईडी को यकीन हो गया था कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सीधा हाथ है, क्योंकि आरोपी के घर से कुछ ऐसे चेक मिले थे जिस पर हेमंत सोरेन के सिग्नेचर थे। तो आपने देखा कितना गंभीर आरोप है। अब इतने बड़े आरोप में अगर जांच चल रही है तो यह मान के चलिए कि वहां कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी।
तो चलिए, यह रही बातें उन आरोपों की जिसकी जांच ईडी कर रही है। ईडी की 100 लोगों की टीम झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुकी है। इसमें कुछ दिल्ली के अधिकारियों के साथ साथ पटना के भी अधिकारी हैं, ईडी के यानी प्रवर्तन निदेशालय के। उधर हेमंत सोरेन अपने आप को आज भी पाक साफ बता रहे हैं। वीरवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस घोटाले की बात की जा रही है, इतना बड़ा घोटाला करने के लिए 8 करोड़ मीट्रिक टन पत्थरों को तोड़ने की आवश्यकता होती है। उससे निकले हुए रॉ मटेरियल को ढोने के लिए 20,000 ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी, जबकि 35 लाख बसों की आवश्यकता होती है। कानूनी रूप से जितने भूभाग पर खनन होना था और जो आरोप लग रहे हैं वह लगभग 4 गुना है। हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए यहां तक कह दिया कि उनसे इस तरीके से पूछताछ की जा रही है जैसे कि वह देश छोड़कर भागने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वह एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। बहरहाल मामला बेहद गंभीर है और हेमंत सोरेन इसमें बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह रही बात खनन घोटाले के बारे में और उसको लेकर उठे हुए तूफान के बारे में। इन सब के बीच सवाल यह पैदा होता है कि अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती है या उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी तो झारखंड में क्या होगा, झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा। हालांकि हेमंत सोरेन के लिए अच्छी बात यह है कि उनके गठबंधन के सभी दल उनके साथ खड़े हैं और इस समय सभी दलों के नेता, खास करके जो उनके साथ शामिल हैं, वो सब के सब रांची में डेरा डाले हुए हैं। जिस तरीके से ईडी की पूरी टीम वहां लगी हुई है, उसे देखते हुए यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि वहां कुछ बड़ा होने जा रहा है। बहरहाल अब सवाल यह है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो झारखंड की राजनीति की तस्वीर क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शायद पहली बार महिला मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की कुर्सी पर बैठेंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हेमंत सोरेन वहां पर दोबारा सरकार न बना पावे या अपनी पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री न बना पावे, उनकी सरकार चली जाए। लेकिन साहब, राजनीति आंकड़ों का खेल है और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की पार्टी और उसके सहयोगी दलों के विधायकों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। वह इतनी ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी वहां अपनी सरकार नहीं बना सकती। हालांकि जिस वक्त हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की नौबत आएगी, उस दिन संभव है कि उनकी पार्टी के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता भी विरोध करें, वो लोग किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी रखें। लेकिन यहां मैं बता दूं कि अभी हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान को लेकर जो विधानसभा में विधेयक पारित कराया था, उसको लेकर वहां के स्थानीय लोग यानी वहां के मूल निवासी आदिवासी उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, ऐसी वहां पर संभावना जताई जा रही है। क्योंकि 1932 का जो खतियान को लेकर जो उनका जो निर्णय है, इन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत बड़ी उपलब्धि है और खास करके वहां के स्थानीय लोगों के लिए। लिहाजा उनके सहयोगी दल और उनकी पार्टी के नेता भी जानते हैं कि इस समय झारखंड के आदिवासी हेमंत सोरेन से हर तरीके से जुड़ चुके हैं। हालांकि उन्होंने जो काम इस बार कर दिया है वैसा काम वहां की किसी भी सरकार ने नहीं किया, जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी।
तो एक बार फिर तैयार हो जाइए उस तस्वीर को देखने के लिए जो बरसों पहले बिहार में दिखी थी। कुछ दिनों बाद अगर झारखंड में भी महिला मुख्यमंत्री बन जाती हैं, वह भी वर्तमान मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नमस्कार।